सेंट्रल सोनीपत के अंदर ना लोग कह रहे थे कि भैया अल्ट्रा लग्जरी फॉर्मेट के अंदर कोई छोटे प्लॉट साइज का अगर प्रोडक्ट है तो वो बता दीजिए, क्योंकि नियोलिव ने कुंडली में तहलका मचा दिया। सेंट्रल सोनीपत के अंदर इक्का दुक्का दीनदयाल के प्रोडक्ट आए, हाईवे के ऊपर कुछ नहीं है भैया, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी है, कबूतर खाने ही बनेंगे। जब सर्वे करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। बट यस, ये वो प्रोडक्ट है रमाया, जबरदस्त चीज जिसका बजट 170-180 के आसपास बनता है ना, उनके लिए ये धमाकेदार चीज है। बैंग ऑन नेशनल हाईवे सेंट्रल सोनीपत के अंदर ये प्रोजेक्ट इस टिकट साइज के अंदर जिसका कोई सानी नहीं है। कोई इन्वेस्टर नहीं चाहिए भैया हम लोगों को, यहाँ कोई शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेडर नहीं चाहिए। एंड यूजर आए, लिमिटेड प्लॉट है, अपना आकर के मकान बनाए। 5-7 साल बाद आप लोग खुद ही कह देंगे कि भैया वाह क्या चीज में हमने पैसा डाला है। और जो यहाँ लेकर के जाए ना, किसी से भी लेकर के जाए, एक बार हमें अपडेट जरूर करे कि साहिल आपकी रिकमेंडेशन से हमने ये चीज लिया था। 3-4-5 साल बाद हमें याद करना, तो वो धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत जबरदस्त चीजें आने वाली हैं। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना आप लोग, ये है नेशनल हाईवे 44 और यहाँ से बहालगढ़ चौक मात्र आपका बसता है 3 मिनट के रास्ते पर, कुंडली बसता है 15 मिनट के रास्ते पर, और सामने वायंतम गार्डन, फिर रमाडा होटल, मनसादा हेरिटेज, पीपी ग्रीन। राइट साइड में आप चले जाएंगे टूवर्ड पानीपत। सामने आप देख पा रहे होंगे भैया पार्कर व्हाइट लिली, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। उस तरफ एपेक्स ग्रीन है, प्राइम लोकेशन की कनेक्टिविटी, जबरदस्त फ्रंट इस टाउनशिप का। ये सबसे बड़ी खास बात बताएं क्या, ये क्यों प्रमोट नहीं हो रहा है? पहली बात तो यहाँ के जो ओनर है ना, बड़े सीधे साधे बंदे हैं यार, वो मार्केटिंग का गेम समझते ही नहीं है। उनको मैंने लाख बार कहा कि सर आप प्लीज या तो पॉडकास्ट करिए या इसे ब्रांडेड कुछ अपने बोर्डिंग्स या होर्डिंग्स लगवाएं या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ तो करें। आप इतनी जबरदस्त चीज तैयार कर रहे हैं। वो कहते हैं साहिल हमारी खुद की लॉबी इतनी मजबूत है यार, वही लोग हमसे बार बार आकर के प्लॉट ले रहे हैं। हम लोग अपना ही प्लॉट अभी होल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि रेट हर रोज इन्फ्लेट कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केटिंग में थोड़े से कच्चे हैं। तो हमने खुद ही इसका वर्क करने का एजेंडा ले लिया है और ये जबरदस्त चीज आप लोग लेकर के आए। दूसरा एक बड़ी खास बात मैं बताने वाला था कि यहाँ ना मार्केटिंग के अलावा ये अंडरराइटिंग नहीं करवा रहे हैं किसी को, इसलिए भी ब्रोकर लॉबी यहाँ पर ज्यादा एक्टिवेट आपको नहीं दिखेगी। इन लोगों ने किसी को अंडरराइटिंग नहीं करवाया, डायरेक्ट एंड यूजर लॉबी, डायरेक्ट प्रीमियम एचएनआई क्लाइंट। कौन सा एचएनआई क्लाइंट? जो अपर मिडिल क्लास का क्लाइंट है, 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख 80 लाख, जो दीनदयाल के तमगे से बाहर निकल करके ना एक अल्ट्रा लग्जरी फॉर्मेट की दीनदयाल, मतलब लाइसेंस तो दीनदयाल का ही है, बट इसका फॉर्मेट बहुत जबरदस्त है। उसके अंदर जो लोग रहना चाहते हैं, खासकर सोनीपत सिटी सेंटर से जो लोग बाहर निकल करके हाईवे की प्रॉपर्टी में 150 170 180 गज की प्रॉपर्टी चाहते हैं, उनके लिए इस डेवलपर से जबरदस्त चीज कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर। मतलब मकान जो कहते हैं ना, अगर मकान मालिक साथ में रहता है तो कोई कमी आती है तो तुरंत जाकर के पकड़ लेते हैं, वही चीज यहां पर है। खुद सर का फार्म हाउस भी पीछे बनने वाला है और आगे आप लोग रहेंगे, कोई समस्या होगी ना तो तुरंत जाकर के आप उनको बोल सकते हैं। बट ये जबरदस्त टाउनशिप, लोकेशन का ओवरऑल व्यू हमने आपको दिखा दिया है। ये ड्रोन शॉट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डिटेल्स के लिए आप बने रहिए, इस वीडियो को कंटिन्यू करिए भैया। नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। 5000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर आज उस लॉबी में जुड़ चुके हैं। अब तो खैर वो 6500 के नंबर को क्रॉस कर गया भैया। सारा एनसीआर का एरिया कवर करने वाले हैं। सीरीज बहुत जबरदस्त शुरू होने वाली है, दोबारा से ग्राउंड पर आ जाएंगे। कुछ समय की बात और है, जबरदस्त कंटेंट, जबरदस्त मजा और जबरदस्त नॉलेज पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, 1-on-1 आप हमसे बात कर सकते हैं और इस टाउनशिप का ना आनंद ले लीजिए, क्योंकि भैया ये चमकेगी एक दिन और ऐसी खूबसूरत चमकेगी जिस तरीके से दोपहर का सूरज नहीं सुबह का सूरज निकलता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो अलग आपको दिखाई देगी। बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट भी लेकर के आ रहे हैं, कंटिन्यू कर लीजिए वीडियो को। तो परिवार, ये है लेफ्ट साइड में मनसादा हेरिटेज का प्रोजेक्ट, प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉट सोनीपत का हमारा पहला पसंदीदा प्रोजेक्ट था भैया ये। अब लोग सवाल पूछेंगे, लग्जरी दीनदयाल, लग्जरी के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा भैया? मतलब कुछ अल्ट्रा स्केल पर चीजें आ जाएंगी क्या? बिल्कुल आ जाएंगी भैया। रमाया एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत चुनिंदा लोगों के लिए प्रोजेक्ट है कि लिमिटेड लोग ही यहाँ पर आए और अपना पैसा लगाएं। उसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं भैया। देखिए, डिस्कशन करेंगे, अभी पहुंच गए। ये राइट साइड में आपका पार्श्वनाथ सिटी है और इसी पार्श्वनाथ सिटी के इस तरफ ये देख लीजिए आपका रमाया डेवलपर की टाउनशिप। सामने से एग्जिट लेकर के आएंगे भैया। एक बार यहां से आने वाले लोगों के लिए एग्जिट कौन सा रहेगा वो भी दिखा देंगे। जबरदस्त फ्रंट है इस टाउनशिप का। डेवलपर कौन है, क्या इनका पास्ट बैकग्राउंड है, इनके डायरेक्टर से ये सीधे सवाल हम पुटअप करेंगे। कल इनके साथ हम बैठने वाले हैं पॉडकास्ट के लिए। आज एक बेसिक ब्रीफ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देते हैं। सीधा चलते हैं साइट पर, डायरेक्ट एग्जिट दिखा देते हैं। दिल्ली यहाँ से 45 किलोमीटर, सिंगू बॉर्डर 16 किलोमीटर आपका यहाँ से रहने वाला है। नियर बाय डेस्टिनेशन गणपति ढाबा। राइट साइड में ये जो आप देख रहे हैं ना, लगभग 40-45 एकड़ के आसपास का आपका ताऊ देवीलाल पार्क। इतना बड़ा पार्क है भैया ये, मतलब अल्टीमेट ग्रीनरी है। जिसको घर से बाहर निकलना है ना, सीधा देवीलाल पार्क के अंदर आप आओ और यहीं पर आकर के आप लोग एक्सरसाइज करें। तो वहां से आने वालों के लिए अभी तक कोई एग्जिट नहीं आया। आपको एक एक ग्राउंड सर्वे दिखाते हैं भैया हम लोग, एक एक पॉइंट दिखाते हैं। क्या यूएसपी है, क्या प्रोजेक्ट के अंदर कमियां हैं, क्या प्रोजेक्ट के डेवलपर का बैकग्राउंड है, क्या रेट जायज है। सीधी सी बात,
यहाँ पर आए एंड यूजर। इन्वेस्टर लॉबी जो 6-7 साल रख सकती है, 5 साल, एटलीस्ट 5 साल। कारण ये है कि जिस रेट पर आज ये टाउनशिप दी जा रही है ना, वो लोगों को हजम नहीं होगी दीनदयाल के नाम पर। दीनदयाल के नाम पर हजम नहीं होगी, कारण उसका पता है दीनदयाल है। अगर दीनदयाल की जगह यही टाउनशिप आपका जनरल टाउनशिप होता ना, दीनदयाल का तमगा ना लगा होता, तो जिस रेट पर ये लोग दे रहे हैं वो रेट इनको हजम हो जाते भैया। तो यहां से आए हम सामने से, ये हमने किया एग्जिट, सर्विस रोड पर हम लोग चलेंगे। एक्सन ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्क के यहां से कट आपको देखने को मिलेगा और सीधा अपनी टाउनशिप पर चलते हैं। लेफ्ट साइड में आपका वही चल रहा है भैया, ताऊ देवीलाल पार्क। सोनीपत में बहुत बड़ा बूम आने वाला है रियल एस्टेट का, पिछले 2 साल से जारी है। लोगों को 2 साल से बोल बोल कर पैसा डलवा रहे हैं और अब भी डलवाएंगे, बिल्कुल जोरदार तरीके से डलवाएंगे। इन्वेस्टर लॉबी को जो ये ट्रेडर है ना, इनका बिल्कुल साफ स्पष्ट मना कर रहे हैं, भैया आप ट्रेडर लोग मत आए यहाँ पर, आपका कोई गेम नहीं है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म भाग जाए यहाँ से। सिर्फ और सिर्फ एक एंड यूजर, वकील, डॉक्टर या फिर प्रोफेशन से टीचर है या फिर एक अच्छे एवरेज बिजनेसमैन है, 150 गज, 160, 170 गज का एक न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटी फैमिली के लिए आप चीजें देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि रमाया से बेटर टाउनशिप आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है। इसका कारण ये है भैया कि इसकी लोकेशन बहुत सुप्रीम है। अब बात जरूर उठानी चाहिए भैया कि डेवलपर के बारे में बताओ साहिल, कल बताएंगे भैया, पॉडकास्ट जरूर देखें। वहां इनके जो डायरेक्टर सर हैं उनसे ही बैठ करके सारे सवाल जो आप पूछेंगे। काम भैया, काम की हम गारंटी ले रहे हैं। इधर काम जो कर रहे हैं ना ये मतलब कंपनी के ओनर जो है भैया, वो अपने घर जैसा काम करवा रहे हैं यार, क्योंकि वो लोग खुद यहाँ पर रहने वाले हैं इस टाउनशिप के अंदर। गजब मजा आ जाएगा आप लोगों को। पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और सीधा इस टाउनशिप के बारे में चर्चा करते हैं भैया। तो यहाँ पहुंच गए हैं फाइनली। इन लोगों को ना बस एक चीज की कमी, बड़ी कमी है यार, हमें खलती भी है। मैं बहुत बार बोलता हूँ सर को कि सर मार्केटिंग करना जब तक शुरू नहीं करेंगे ना प्रोजेक्ट का, तो कितना ही पैसा आप काम पर लगा दो, कितनी चीजें कर लो, पर लोग समझते हैं कि भैया इनको तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पर ये बंदा ना यार, जितनी बार आप मिलोगे, पहला ऐसा बंदा हमने देखा है भैया मार्केट के अंदर। नीचे उतर लेते हैं, चर्चा नीचे उतर करके करेंगे। पहला ऐसा बंदा देखा मार्केट में जो साइट पर ना मालिक खुद रहता है भैया। लेबर तो आती ही आती है, उसके साथ में साइट पर ये बंदे खुद रहते हैं और खुद ही काम करवाते हैं। मतलब मालिक मिट्टी में मिट्टी होता हुआ दिखेगा आप लोगों को यहाँ। तो जबरदस्त ये टाउनशिप आप लोगों के लिए लेकर के आए। ये यार मतलब क्या स्केल का काम कर रहा है भैया ये बंदा। कॉमर्शियल तैयार हो रहा है इधर इनका, सामने आप देखेंगे ना इस तरफ, तो ये कॉमर्शियल मॉल बना रहे हैं और इसे किसी को बेचने वाले नहीं है भैया, यहाँ पर खुद ही लीज करेंगे अपने लिए। आप समझ सकते हैं इन बंदों के पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मजबूत है, किसी से पैसा उठाने की जरूरत नहीं है इनको। सेल्फ फंडेड ये लोग हैं और कहते हैं ना कि बहुत बड़े किसी एरिया के जमींदार होते थे और उन जमींदारों के पास इतना पैसा है कि वो सारा काम अपने स्केल पर खुद ही कर सकते हैं। जबरदस्त चीज बना रहे हैं, जबरदस्त बीम दे दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर का ये लेंटर आ चुका है भैया और ये है सामने लोकेशन। प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं अब इनके कि क्या ये प्रोजेक्ट के अंदर लेकर के आने वाले हैं। डेवलपर के बारे में तो और डिटेलिंग के लिए पॉडकास्ट के लिए आपको बने रहना पड़ेगा भैया। तो परिवार ये ना 16 एकड़ की टाउनशिप है, मतलब 13 एकड़ का रेरा आ चुका है। ये जमीन आप जो ड्रोन व्यू में देख रहे हैं ना, ये 16 एकड़ जमीन है, जिसमें से 13 एकड़ का रेरा, 2 एकड़ पर ये लोग यहाँ के मालिक साहब जो हैं वो अपना फार्म हाउस लेकर के आने वाले हैं। भगवान कसम, मैं फिर भैया जिस साइट पर जाते हैं ना वहाँ मजा ही मजा आता है। मैं बिल्कुल कमिटमेंट नहीं करूंगा इन्वेस्टर लॉबी को कि इन्वेस्टर लॉबी यहाँ है। हम तो यही चाहेंगे जो 150, 170, 180 गज में, यानी कि जो क्लाइंटेज प्रीमियम सेगमेंट देखता है 1 करोड़ 70 लाख 50 लाख 80 लाख के अंदर पेमेंट प्लान की कंडीशंस पर, वो लोग यहाँ पर आकर के अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखो जनरल में जाएंगे, हाईवे के ऊपर चीजें लेंगे तो आज 2.5 करोड़ रुपए से नीचे नहीं है। छोटे प्लॉट साइज देखेंगे तो वो दीनदयाल के लाइसेंस पर ही मिलेंगे। लेकिन जब दीनदयाल ही ऐसी मिल जाए जिसकी आबो हवा गजब की हो ना, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मजा आ जाएगा इस टाउनशिप के अंदर। 1 एकड़ की ग्रीन बेल्ट बताया ना, 13 एकड़ रेरा, 1 एकड़ ग्रीन बेल्ट और उसी के साथ में 2 एकड़ का फार्म हाउस। ये जो मॉल तैयार हो रहा है ना भैया, ये 2600 गज, यानी कि आप लोग यहां से पीछे से निकलेंगे और सीधा इस मॉल के अंदर आ जाएंगे और सारा शॉपिंग आपका यहीं हो जाएगा। जिसमें से 2 तो ये बेसमेंट बनाने वाले हैं और इससे ऊपर 3 फ्लोर आपके रहने वाले हैं। ये आप बेसमेंट ही समझिए भैया एक लेवल से, और फिर 3 फ्लोर इससे ऊपर रहेंगे। बेसमेंट के अंदर पार्किंग और उसी के साथ में द खली का ग्रेट जिम भी आने वाला है। ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो चुका है। और एक बड़ी बात कल बताएंगे खली साहब के बारे में इस टाउनशिप को लेकर के, जब हमारा पॉडकास्ट आएगा इनके ऑनर के साथ। तो भैया बर्गर किंग, मैकडी, आईएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन सब के साथ ना यहाँ लीजिंग की बात ऑलरेडी चल रही है। फाइनल हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, कल सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपको हिंट दे दिया कि क्या ये लेकर के आने वाले हैं। पहले फ्लोर पर इन्हीं का खुद का मालिक का कॉर्पोरेट ऑफिस, यानी कि रमाया का कॉर्पोरेट ऑफिस रहने वाला है। जब भी समस्या होगी तुरंत आप आकर के इनको यहाँ पकड़ सकते हैं। और टॉप फ्लोर के ऊपर आपको क्लब हाउस भी देखने को मिलेगा। सामने ना व्हाइट लिली, पार्कर, हाई राइज भैया, इस तरफ एपेक्स ग्रीन और पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा
ओमैक्स का प्रोजेक्ट और परसोनास बिल्कुल सामने हैबिटेबल जोन के अंदर। यहाँ बिल्कुल फटाफट हैबिटेशन आएगा जैसे ये पोजीशन के आसपास चीजें आ जाएंगी। प्राइवेट क्लब हाउस ये रहने वाला है, मेंबरशिप के साथ ये रहेगा भैया। और इसी के लेफ्ट साइड में ये जमीन आप जो ड्रोन व्यू से देख रहे हैं ना इस तरफ, यहाँ पर भी लगभग 3.5-4 लाख रुपए गज के हिसाब से कॉमर्शियल एससीओज आने वाले हैं। 5.5 एकड़ के अंदर 72 स्क्वायर यार्ड के एससीओज यहाँ देखने को मिलेंगे। यानी बिल्कुल प्रोजेक्ट की टाउनशिप के साथ में एक नई माइक्रो मार्केट भी आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ में इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खूबी आप देख लीजिए भैया, ये ड्रोन व्यू चल रहे हैं ना जो, इससे नजर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टाउनशिप के अंदर कोई भी रेवेन्यू रास्ता नहीं है। किसका नाम ले यार, इस प्रोजेक्ट का, ऐसी दीनदयाल का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है मार्केट में। इसे दीनदयाल लाइसेंस कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सब अल्ट्रा रिचनेस है इसके अंदर। पीपी ग्रीन का कंपैरिजन करने वाले लोग भूल जाए भैया इसको। ये प्रोजेक्ट और पीपी ग्रीन दोनों कभी पैरेलली नहीं खड़े किए जा सकते हैं। पीपी ग्रीन इस प्रोजेक्ट के आगे कुछ भी नहीं है, एक भी रेवेन्यू रास्ता नहीं है। पूरा गेटेड सिक्योर प्रोडक्ट है। और जो एंड यूजर है ना, जो अंदर के सेक्टर में जाकर के चीजें लेते हैं, गेटेड टाउनशिप में आ जाए भैया, ऐसी चीज नहीं मिलेगी हाईवे के ऊपर जिसका बजट 1,70-80 लाख रुपए के आसपास बनता है। उनके लिए सबसे दमदार चीज है। और यहाँ के जो मालिक है ना, उनके फैन है भैया। हम मिलवाएंगे आप लोगों को पॉडकास्ट से। फैन पता है किस लिए भैया? किसी भी आदमी की ना पर्सनैलिटी फैन कर देती है। वो आदमी, ये जो रेत देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो रेत है आपका नीचे की तरफ, इसमें पूरा दिन रेत में रेत होता है भैया। वो मतलब कोई तो ठेकेदार को या कंपनी के वेंडर्स को काम देकर के फारिग हो जाता है, और जिसकी नीयत होती है ना, वो हमेशा साइट पर आपको मिलेगा। और ये लोग हमेशा आपको साइट पर अवेलेबल मिलेंगे। सबसे बड़ी एक खूबसूरत बात बता देता हूँ, 10 मीटर के वाइड रोड रहने वाले हैं इस टाउनशिप में, और इसी मॉल से एंट्री रहेगी। इसका भी फसाड तैयार होने दीजिए, टाइम लगेगा। धीरे 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 चीजें आएंगी, लेकिन जब तैयार हो जाएंगी ना, तो भैया मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। एलओआई, लाइसेंस और रेरा सारी चीजें आ चुकी हैं, और इनका 20 से 25 साल पुराना एक्सपीरियंस है। इसी इंडस्ट्री में ये लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते थे। इसके बारे में भी डिटेल सवाल पूछेंगे, लेकिन वो सवाल जो पूछे जाएंगे वो पॉडकास्ट के अंदर होंगे। अभी जिस साइट का आपको क्लोजअप दे रहे हैं भैया, STILT+4 अप्रूव्ड है। जी हाँ, डंके की चोट पर आप लोगों को बता रहे हैं कि STILT+4 ये प्रोजेक्ट आपका अप्रूव्ड रहने वाला है। फ्रंट डायमेंशन बड़ी गजब की चीज है यार। क्या क्या डिटेल बताएं, मतलब पूरा ही इतना लंबा वीडियो खिंच जाएगा। 24 से 27 फीट के आसपास हर एक प्लॉट की फ्रंट की डायमेंशन है। एवरेज मैं बताऊं आपको कितना होता है, लगभग 21 फीट के आसपास हर एक दीनदयाल के अंदर आपको एवरेज फ्रंट देखने को मिलेगा। कोई भी साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं है, किसी भी रोड का डेड एंड नहीं है। मान लीजिए जैसे ये रोड अंदर जा रहा है ना, तो यहां से घूम करके और वापस उसी तरफ से आपको रोटेशन मिल जाएगा। पूरी टाउनशिप में आउटस्कर्ट्स के अंदर घूम सकते हैं, सबसे प्लस पॉइंट है भैया। और 16 फीट के ये साइड के रोड रहने वाले हैं। बाकी आपको ये थोड़ा सा मैप की भी झलक दिखा देते हैं, वहां पर भी आप चीज देख सकते हैं स्क्रीन पर। 4 दीवारी की अगर बात करें तो ये प्रीकास्ट टाइल्स की 4 दीवारी रहने वाली है भैया। इसमें ऑलरेडी ये लगाई गई है, अगर कहीं से गिरती हैं तो फिर से दोबारा उठा दिया जाएगा। फ्रंट साइड में तो पक्की आपकी 4 दीवारी की जा रही है। इस तरफ आप देखेंगे तो एक परमानेंट ईंटों की 4 दीवारी है। तो यहाँ पीछे तक ये जो डायरेक्शन है, इस तरफ ये प्रीकास्ट की आपकी टाइलों की 4 दीवारी रहने वाली है। साइज 165 स्क्वायर यार्ड से 180 स्क्वायर यार्ड। और जो भरत किया गया है ना, ये मिट्टी देख रहे हैं, ये जो भरत किया गया है, ये सिटी रोड के लेवल तक किया गया है, ताकि जो बारिश का पानी, पीपी ग्रीन का फिर वही दिमाग में आ जाता है। 3-4 फीट झील के अंदर वो प्रोजेक्ट है। बेशक से सस्ते दाम पर अभी वो ट्रेड कर रहे हैं। सस्ते तो वहाँ पर भी नहीं रहे हैं भैया, 90,000 80,000 मांगने लगे हैं फ्रंट के ब्लॉक में। तो उन लोगों के लिए चीज़ बता रहे हैं भैया, एंड यूजर आज ये है चीज़ देखने लायक। काम यहाँ होगा, इस टाउनशिप के अंदर होगा। कोई इन्वेस्टर लॉबी मत आइए, मैं फिर मना कर रहा हूँ। अगर आपका 5-7 साल का विजन नहीं है ना इस प्रोजेक्ट को लेकर के, ट्रेडिंग चाहते हैं, तो बिल्कुल मत आना। ये प्रोजेक्ट खराब करने के लिए मत आ जाना। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर चाहिए, और एंड यूजर्स ही किसी टाउनशिप की शान होते हैं भैया। ये सीवर लाइन, बहुत मेजर पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं। सीवर लाइन की जो पाइप डाली गई है ना भैया, पीपी ग्रीन, मानशादा हेरिटेज, बल्कि मानशादा हेरिटेज एक जनरल टाउनशिप है, 250 mm की सीवर लाइन डाली गई है भैया वहाँ। और यहाँ पर स्टॉर्म लाइन या सीवर लाइन आपकी 400 mm की डाली गई है। बाढ़ भी आ जाएगी ना, एक प्रकार से छोटी बाढ़ जिसे कहते हैं, उसे भी खा जाएगी। तो बहुत बड़ा ये अपडेट है। और रोड जो अभी आज मिट्टी दिख रहे हैं ना, ये आरसीसी और ब्यूटिफिकेशन के साथ ये सारे रोड तैयार किए जाएंगे। चीज़ बहुत प्यारी बनने वाली है, हल्की चीज़ नहीं रहेगी भैया। रमाया का आज तक नाम आपने सुना नहीं होगा डेवलपर का, वो कल आपको पॉडकास्ट में इनसे हम जरूर पूछवाएंगे। फ्रंट साइड से 21 मीटर रोड की एंट्री, मतलब यहाँ से 21 मीटर रोड आएगा, फिर ये 15 मीटर रोड हो जाएगा, और फिर अंदर की तरफ 10 मीटर रोड से आपकी एंट्री रहने वाली है। और ऐसे ही नहीं भैया, माई गेट ऐप से आप लोग सिक्योर रहेंगे पूरा। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा टाउनशिप के अंदर नहीं आ सकता है। स्पेसिफिकली फ्रंट साइड में स्पेशली वेटिंग रूम बनाया जाएगा, और कॉन्सियस सर्विसेज, यानी कि अंदर आने के लिए कार्ड की सर्विस यहाँ के रेजिडेंट्स के रिलेटिव्स के लिए, या कोई बंदा अगर आ रहा है तो उसके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी भैया। परमानेंट प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन सुनने हैं सोनीपत में कहीं पर, वो इस टाउनशिप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात, पानी की सप्लाई के बारे में, गेल कनेक्शन के बारे में, सीसीटीवी तो खैर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एसटीपी और पानी, मीठा पानी भैया,
और उसका कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, इसे कल पॉडकास्ट के लिए छोड़ देते हैं, अभी नहीं इसके बारे में बताएंगे। कल पॉडकास्ट शूट हो रहा है, बहुत ही जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली अगले वेडनेसडे तक वो आ जाएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। साइट की झलक आपको दिखा दी है, बहुत लिमिटेड और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ये, हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ एंड यूजर आ जाएं, मजा आ जाएगा उन लोगों को। दिल बाग उनका गार्डन जो भी यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन से रमाया में आए ना, कहीं से भी वो लोग लें, पर एक बार हमारे को जरूर ये बताएं कि साहिल आपका कंटेंट हमने देखा, रमाया में हमने प्लॉट लिया, पोजीशन के बाद हमने यहाँ पर आकर के मकान बनाया और आज बहुत खुश होकर के हम रह रहे हैं, वो सारी बातें कहेंगे ये। भैया जरूर बताएं हमें जो यहाँ पर प्लॉट लेते हैं, क्योंकि जबरदस्त चीज़ है ये, एक्सक्लूसिव चीज़ है। सिर्फ ओपन स्ट्रीट लाइट रहेगी, उसके अलावा अगर इंटरनेट की भी वायरिंग आनी है ना भैया, वो भी आप लोगों को अंडरग्राउंड दिखेगी। ऑलरेडी एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है, ग्रीन एरिया रहेगा, वाटर बॉडीज रहेंगी, वॉक थ्रू रहेगा। ये सारा ना एरिया लगभग 3000 स्क्वायर यार्ड के अंदर आने वाला है आपका। कम्युनिटी जिसे क्लब हाउस कहते हैं दीनदयाल के अंदर, यहाँ का कम्युनिटी एरिया 1.3 एकड़ के अंदर आने वाला है। कम्युनिटी एरिया के अंदर हो सकता है कि आपके मैरिज हॉल या कुछ इस टाइप की चीजें बना दी जाए, क्योंकि क्लब हाउस तो यहाँ पर आने वाला है। पीछे कम्युनिटी एरिया अलग से आप लोगों को दिया जा रहा है, उसी के साथ में और भी बहुत सारी एमिनिटीज हैं। वो एमिनिटीज तो कल ही चर्चा के लिए छोड़ देना यार, सारी चीजें आपको आज बता देंगे तो फिर क्या मजा रह जाएगा। लेकिन वाकई में ये टाउनशिप, जो डॉक्टर्स है ना, जो वकील हैं, प्रीमियम वकील हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स भी भैया जो शिफ्ट होना चाहते हैं सोनीपत की बेल्ट के, जो अपर मिडिल क्लास है, जो थोड़ा ठीक ठाक लग्जरीज एंट्री देखना चाहती है, दीनदयाल के तमगे से बाहर निकल करके पीपी ग्रीन जैसी टाउनशिप्स में नहीं रहना चाहती, 1.5 CR 170 180 CR के बजट में, 2 CR तक के नीचे बजट में और प्रीमियम सेगमेंट में देख रही है ना, तो एकमात्र टाउनशिप सोनीपत के अंदर, सेंट्रल सोनीपत की मैं बात करूं तो, बाकी कुंडली में तो न्यूली हमने बताया ही था भैया, लगभग 195 टोटल यहाँ पर प्लॉट रहने वाले हैं और 160 से लेकर 180 गज तक के साइजेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको हमने इस टाउनशिप के बारे में बता दी हैं, इसकी कनेक्टिविटी भी आपने देख ही ली होगी, और कनेक्टिविटी तो शुरुआत में ही बता दी भैया, कहाँ से क्या एरिया इसका डिस्टेंस आता है। बट यस, कुछ लोगों ने चुना होगा वनप्रस्था को, हमने चुना है रमाया को। रमाया एक टाउनशिप, बैंक ऑन नेशनल हाईवे 44। यहाँ ना कोई अंडरराइटिंग नहीं है, इस टाउनशिप के अंदर कोई अंडरराइटिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी काम नहीं किया कि यहाँ अंडरराइटिंग नहीं है, बट हम लोग एक्सक्लूसिव एंड यूजर्स के लिए चीजें निकालते हैं। सीधा स्पष्ट विजन है, इन्वेस्टर लॉबी का पैसा वहीं लगवाएंगे जहां वो कल को खुद भी रह सकते हैं। तो भैया मिलते हैं सर के साथ पॉडकास्ट में बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।